सर्वप्रथम श्रद्धेय कोहली जी को पूरा करना और एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा। ऐसा मेरा मानना है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनमें सब में से पुराना कोहली जी को जानने वाला मैं। मुझे याद है कि 1969 में जब चुनाव हुआ था तब से लेके मैं उनके साथ जुड़ा रहा और 1973 में उन्होंने मुझे कहा कि आपने चुनाव लड़ना है, ट्यूटा इंस्टीट्यूट का चुनाव लड़ना है। मैं दुविधा में था, बहुत उम्र ज्यादा नहीं थी, परंतु कोहली जी ने जब कहा तो उस बात को मैं मना नहीं कर पाया और तब से लेके कोहली जी के साथ मेरा जुड़ाव रहा। मैं एक दो बातें अवश्य कहूंगा। कोहली जी के मन में एक बात थी, बोले एज यूटा प्रेसिडेंट, एज यूटा लीडर, you should always keep the threat. Always keep the threat, but never expose your threat. The moment you expose your threat, you are weak, and therefore get everything from the authorities. जब तक आप हैं अथॉरिटी से उस थ्रेट के मुकाबले काम करें। तो मैंने तो 50 साल से ज्यादा कोहली जी के साथ रहा हूँ, बहुत कुछ सीखा है। आज मैं जो कुछ भी हूँ कोहली जी के कारण हूँ। मैं शायद ये जरूर था कि जब दिल्ली में आया था तो मैं दिल्ली का छात्र नहीं था। जब मैंने रामदेव कॉलेज ज्वाइन किया था मैं आगरा से आया था। आगरा यूनिवर्सिटी में रहते हुए मन में एक बात थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, वहां पढ़ाना है। और सब परेशानियों के बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1965 में रामदेव कॉलेज ज्वाइन किया और कोहली जी का सानिध्य मिला तो आज आपके सामने खड़ा हूं। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा और आगे से अगर एनडीटीवी में हम लोग इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ा था कोहली अपने पहला जूटा का, तो उसमें मेरे साथ यानी हम लोग 5 लोग थे कोहली जी के साथ जिन्होंने चुनाव लड़ा था। आज मैं याद कर रहा था बाकी लोगों को भी कि क्या है, जिसमें एक थे डॉक्टर D.R. चोपड़ा जो भास्कराचार्य कॉलेज के प्राचार्य रहे और आज बहुत स्वस्थ नहीं है, परंतु फिर भी हैं, वो रहे। एक डॉक्टर R.K. सेठ थे DAV कॉलेज से जो कि हमारे साथ थे। एक डॉक्टर M.L. मल्होत्रा थे हिंदू कॉलेज मैथमेटिक्स के थे जिन्होंने उस वक्त चुनाव लड़ा था। एक डॉक्टर V.R. मेहता ऑपरेशन रिसर्च से दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई और एक मैं था। हम लोग 5 लोग थे। कपाई जी हमारे पैनल में नहीं। मगर चुनाव के बाद हम लोगों ने कपाही जी को अपने साथ जोड़ा और मुझे लगता है उससे बढ़िया कोई स्टेप नहीं हो सकता। एनडीटीएफ के लिए कपाही जी को अपने साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी बात थी और कपाही जी ने हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से काम किया। मैं एक बात कहूंगा फिर अनाउंस करूंगा, आप लोग शायद इंतजार में होंगे कि मैं अनाउंसमेंट नहीं कर रहा हूं, पर मैं वो एक बात कह रहा हूं कि जब कोहली जी ने ये कहा कि आप थ्रेट रखिए, थ्रेट को एक्सपोज मत करिए। 1973 में 7th पे कमीशन आना था, 4th पे कमीशन आना था। प्रोफेसर नूरुल हसन उस वक्त HRD मिनिस्टर थे और बहुत कोशिश के बाद भी हम लोगों को सफलता नहीं मिली। उस वक्त जो हमारे कुछ साथी थे जिसमें श्री D.K. मल्होत्रा जी, डॉक्टर R.N. विट, डॉक्टर M.M. शर्मा
डॉक्टर प्रभु चावला, डॉक्टर MM शंकर, ये लोग कुछ लोग थे जो उस वक्त हमारे साथ एक्टिव थे। और इन लोगों के प्रयास के बाद हम लोगों ने एक स्थिति बनाई कि एक थ्रेट क्रिएट करो, और थ्रेट क्या था, हम एग्जामिनेशन बाइकआउट करेंगे। एग्जामिनेशन बाइकआउट करेंगे। एग्जामिनेशन बाइकआउट के टाइम कैसे करेंगे, टीचर को कैसे तैयार करेंगे, तो हमने एक स्लिप बनाई और उस स्लिप पे टीचर से लिखवाया कि मैं बाइकआउट के फेवर में हूँ, और रोज अखबार में कुछ आज 500 टीचर्स के सिग्नेचर हो गए, आज इतने टीचर्स के सिग्नेचर, एक माहौल खड़ा किया अथॉरिटीज के सामने, और पे कमीशन अनाउंस होगी। मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि एग्जामिनेशन बाइकआउट नहीं करना पड़ा, मगर एग्जामिनेशन बाइकआउट की एक थ्रेट थी, और उस थ्रेट की वजह से हमने वो अचीव किया। ये मैंने कोहली साहब के वक्त उनसे सीखा, जब वो दूसरा प्रेसिडेंट थे, हम उनके साथ रहे थे, और बाद में जब मैं खुद दूसरा प्रेसिडेंट था, कोशिश यही रही कि थ्रेट को एक्सपोज मत करो। एक बार अगर आपने थ्रेट को एक्सपोज कर दिया तो आपकी कमजोरी भी सामने आ जाएगी। एनीवे, मैं सिर्फ जो खड़ा तो हुआ हूँ, और मुझे जो कहा गया है यहाँ आने के लिए कि हमारे ट्यूटा के चुनाव आने वाले हैं आफ्टर अबाउट 6 वीक्स, उनमें हमारे कौन कौन कैंडिडेट्स रहने वाले हैं उनको मैं अनाउंस करूं, तो मैं वो करूंगा, और उनमें से जो जो लोग हों वो कृपया स्टेज पर आ जाएं। 5 नाम हमने तय किए हैं ट्यूटा एग्जीक्यूटिव के लिए। मैं सिर्फ एक जानकारी इतनी दे दूं कि AC EC इलेक्शंस में हमने AC के लिए 7 कैंडिडेट खड़े किए, और वो जो 7 कैंडिडेट खड़े किए थे, सातों के सातों बहुत अच्छे मार्जिन से पहले 10 में आए, 26 सिलेक्ट होने थे, और रिकॉर्ड भी हमारे कैंडिडेट ने ही बनाया। तो मैं जानता हूं कि NDTF की शक्ति क्या है, और इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए इस वक्त NDTF ने तय किया है कि हम ड्यूटा एग्जीक्यूटिव के लिए 5 लोगों को चुनाव लड़वाएंगे। मैंने जैसे कहा, जिस वक्त मैंने चुनाव लड़ा था उस वक्त हम लोग 4 लोग थे, कोहली साहब के साथ, फिर कपाई जी हमारे साथ आ गए, और इस तरीके से हमने इसको संगठन को आगे बढ़ाया। तो जो हमने 5 नाम तय किए हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक डॉक्टर अदिति पासवान, लक्ष्मीबाई कॉलेज से, अगर हो अदिति तो स्टेज पर आए। आप सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की हैं, और ये मान के चलिए कि ये हमारी कैंपस से हैं, क्योंकि लक्ष्मीबाई कॉलेज को हम कैंपस का हार्ट समझते हैं। दूसरे कैंडिडेट हैं डॉक्टर आकांक्षा खुराना, आप कॉमर्स में हैं, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में। कोहली जी की ग्रैंड डॉटर। तीसरे कैंडिडेट हैं अमित कुमार खरब, आप जानवर कॉलेज हिंदी में हिस्ट्री में हैं। चौथे कैंडिडेट हमारे एक तरीके से सिटिंग में कहूंगा और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर चौन सिंह, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज के। और पांचवें कैंडिडेट डॉक्टर कमलेश भगवान जी। इन सबको जिताने की जिम्मेदारी आप सबकी है, और सिर्फ जिताना ही नहीं है, वो अच्छे वोट लेके जीते हैं, ये हमारी कोशिश हो। जैसे मैंने कहा, एसी चुनाव में पहले 10 में हमारे सातों के सातों जीत गए, तो इस तरीके से होना चाहिए। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पर आपको याद होगा यहाँ वोटिंग सिस्टम डिफरेंट है। जो एसी के इलेक्शन में वोटिंग सिस्टम है वो इसमें नहीं होता। इसमें आपके 15 वोट हैं, और उन 15 वोट को आपने ड्यूटा के
जो कैंडिडेट हैं उनको देखना कि उनको एक ही को देना, कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर एक बार आपने वोट दे दिया, वो वेस्ट हो गया तो वेस्ट हो गया, ऐसी इसी में आगे फायदा उसका हो जाता है। तो प्लीज ध्यान रखिए कि आप जो वोट डालें ड्यूटा एग्जीक्यूटिव में, जो आपके 15 वोट हैं वो बड़े ध्यान से डालें। पिछले 2 साल में 3 साल में ज्यादा वक्त तो कोरोना ले गया, हम सब घर के अंदर बंद रहे, परंतु हमारे जो ड्यूटा प्रेसिडेंट थे उस दौरान में भी उन्होंने वो काम कर दिखाया जो शायद आज मैं जानता हूं हर एक अध्यक्ष अपने तरीके से काम करता है और कुछ न कुछ अचीव करने की कोशिश करता है, परंतु जो भागी जी ने कर दिखाया वो हम मानते हैं कि आगे नहीं हो सकता। तो इसलिए जब ये बात आई कि हमारा चुनाव प्रेसिडेंट के लिए कौन लड़े, तो निश्चय ही एक ही नाम हमारे ध्यान में आया, मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि चुनाव में खुले मन से काम करें, हमारी पूरी टीम जीत के आए, पांचों एग्जीक्यूटिव मेंबर और भागी जी के बारे में तो कहीं कोई शंका है ही नहीं। तो अगर ये होगा तो भागी जी को बाद में सपोर्ट भी चाहिए, तो बाद में कॉप भी करने होते हैं लोग, तो कम से कम इतनी ताकत हमारे पास रहे कि हम इनकी टीम अच्छी बन जाए जो ड्यूटा को और आगे चला सके और आपके लिए और अच्छे जो फाइल मुझे कहने की जरूरत नहीं है, प्रोफेसरशिप जो आई कॉलेजेस में हम सोच भी नहीं सकते। एक आई थे हमारे वक्त में और एक टीचर बने थे रामदेव कॉलेज से, मेरे कोलीग थे, परंतु उसके बाद वो रह गए। तो ये मैं बात कर रहा हूं करीब 95-96 की। भागी जी ने वो कर दिखाया जो शायद संभव नहीं था। अब तो हम मजाक में जब ये देखते हैं तो मजाक में हम लोग जो रिटायर्ड लोग हैं, दो प्रोफेसर नहीं बन पाए, कभी कभी ये सोचते हैं कि क्या भागी जी हमें भी प्रोफेसर बनवा देंगे। मैं आपकी बात मैंने आपसे की, संभव नहीं है, परंतु फिर भी मन में बात आती है कि अगर आज हम पूछे दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो हम भी प्रोफेसर हो गए। ये एक बात मुझे लगता है जो काम इन्होंने कर दिखाया वो संभव नहीं था, और आगे भी चुनाव जीतेंगे और ऐसे काम करेंगे जिससे ड्यूटा का गौरव बढ़े, शिक्षकों का गौरव बढ़े और इसको हम और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर जी।